एक व्यापारी होता है, वो रोटियां बेचता हुआ होता है। वो नॉर्मली 5 रुपए की रोटी बेचता है। तो उसको लोग सलाह देते कि तू बहुत सस्ते में रोटियां बेचता है, तू 10 रुपए में 15 रुपए में भी रोटी बेचेगा तो तेरी रोटी बिकेगी आसानी से। तो तू एक काम कर, इसका भाव बढ़ा दे, डबल कर दे, 10 रुपए में रोटी बेच। अब मैं जिस दौर की बात करता हूँ उस दौर में राजाशाही चलती होती है और राजा की मंजूरी के बगैर कोई भाव बढ़ा नहीं सकते। राजा की मंजूरी के बिना गांव के शहर के अंदर कोई जात का भाव कि उस समय के दौर में राजा की मंजूरी के बिना कोई भी भाव नहीं चढ़ा सकता। तो वो रोटी बेचने वाला कहता है कि मैं पहले राजा की परमिशन ले लूँ, उसके बाद मैं रोटी का भाव बढ़ा दूँ। ठीक है, तो क्या करता हैगा कि राजा को मंजूरी लेने के लिए जाता है और राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि राजा, इतनी महंगाई का दौर हो गया है, बहुत तकलीफ़ पड़ती है, मैं 5 रुपए में रोटी बेचता हूँ, मेरे को थोड़ा तकलीफ़ पड़ती है, पोसाता कम है और बहुत कम मुनाफा मेरे हाथ में आता है। तो अब ये रोटी मैं 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ, आप परमिशन दो तो मैं ये रोटी को 10 रुपए में बेचूँ। तो राजा क्या कहता है कि नहीं, आप ये रोटी 10 रुपए नहीं 15 रुपए में बेचो। कितने में? 15 रुपए में बेचो। क्या परमिशन देता है कि ये रोटी के दाम 15 रुपए कर दो। तो कहता है कि मैं जब ये रोटी 5 रुपए में बेचता हूँ तो 5 की 10 करूँगा, तभी मेरी ग्राहकी पे असर पड़ेगी, और आप डायरेक्ट 15 रुपए बढ़ाने का भाव कहते हो। तो बोले मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो, कल से रोटी का दाम 15 रुपए कर दो, और आपको जैसा आगे राजा की आज्ञा मिले ऐसा आप लोगों को करना है। ऐसा वजीर के द्वारा मैसेज मिलता है। तो वो कहता है ठीक है, मैं कल से रोटी के दाम 15 रुपए कर दूंगा। तो वो जाके रोटी के दाम कितने कर देता है? 15 रुपए कर देता है। ठीक है, तो रोटी के दाम हो जाते हैं 15 रुपए। अब आम जनता को बहुत तकलीफ पड़ती है। जो रोटी 5 रुपए की मिलती थी वो रोटी कितने की हो गई? 15 रुपए की। तो बहुत मुश्किल ही हो गई। अब लोगों ने रोटी वाले के विरुद्ध राजा को कंप्लेन करने गए, फरियाद करी कि राजा को कि भाई ये रोटी 5 रुपए से लेकर डायरेक्ट 15 रुपए की इसने रोटी कर दी, ये तो हमारे को पोसा वैसा नहीं है, हम तो रोज़ रोटी के बिना हमारा काम चल नहीं सकता, हम कैसे इतनी महंगी रोटी खरीदेंगे। तो राजा के दरबार में कंप्लेन आते। राजा कहता बुलाओ रोटी वाले को, हम उसके हिसाब किताब ले। उसने इतना दाम कैसे बढ़ा दिया, इतना सब दाम कैसे बढ़ा दिया। तो वो क्या करते, रोटी वाले को दरबार में बुलाते और आम जनता भी फरियाद लेके आई होती, उनके सामने रोटी वाले को धमकाता है कि तुमने रोटी 15 रुपए की कर दी, इतनी महंगी रोटी कर दी, अब एक काम करो ये रोटी के दाम गिरा दो, ये रोटी के दाम 12 रुपए कर दो, ये रोटी के दाम 12 रुपए कर दो। तो क्या करते हो, 15 से गिरा के 12 रुपए कर दे। पब्लिक कहते वाह वाह, हमने राजा को फरियाद करी और राजा ने हमारी फरियाद सुन के रोटी के दाम 15 से 12 रुपए करवा दिए। कितने हो जाते? 15 से 12 रुपए हो जाते। अब लोग खुश होके घर चले जाते हैं। फिर राजा वजीर को बुलाता है और रोटी वाले को बुलवाता है कि अब तेरी रोटी के दाम हमने 10 की जगह 12 कर रहे हैं, और तेरे 12 के बहुत तेज़ी से और अच्छी से बिकी हैं, पर 2 रुपये तेरे हमारे को देने, और बाकी तेरे 10 रुपये का जो कीमत रखनी थी 10 रुपये तू रख रोटी के, और उसमें से जो तेरे को मुनाफा मिले 2 रुपये हमारे को देने हैं तेरे राजा की तिजोरी में, मतलब राजा के अता करने हैं। यानी इस पे से पता चलता है कि राजकारण क्या है, जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। जो रोटी 5 रुपये मिलती थी वो रोटी आज लोगों को 12 रुपये में खरीदनी पड़ी। क्यों? कि मूर्ख जनता और राजा पे भरोसा करती है जनता, तो इसके लिए उसमें फ़ायदा दुकानदार को और राजा को हुआ, और छितराया कौन? आम जनता। ये रियलिटी है आज के राजकारण के अंदर भी यही होता है। राजनेता सीएम पीएम इस तरीके से जनता को लूटते हैं। आई बात समझ में? जब भी मेरी स्टोरी सुनो तो उसके ऊपर गौर करना, बहुत डीप में और समझने लायक स्टोरी बताइए कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जाता है और छेतरा जाता है।